अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि वो लोग जो शटल की होटल्स में सफ़र करते हैं या सफ़र करने का सोच रहे हैं क्योंकि उनका बजट कम है, या फिर हम अक्सर पैकेजेस देते हैं जिसमें हम शटल के होटल की बात करते हैं। और मक्के में मैंने आपको बताता हूँ अक्सर कि हमारे पास जो होटल है वो 3 स्टार कैटेगरी का है और 24/7 इसकी शटल मौजूद रहती है। शटल कहाँ उतारती है, लोग अक्सर इस सिलसिले में परेशान रहते हैं। और शटल से उतर के फिर हम किस तरीके से हरम जाते हैं और हरम के कौन से नंबर गेट से हम दाखिल होते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों हमारे ट्रैवल एजेंसी आगरा ताज ब्रांच के हेड रमज़ान अली बाबा साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुकम्मल वीडियो बनाई जिसमें वो शटल स्टॉप पर उतरे और फिर वहाँ से पैदल आगे की तरफ बढ़े और क्लॉक टावर के नीचे की जो साइड है उसे मुकम्मल तौर पर बहुत आराम आराम से चल के क्रॉस किया और दिखाया कि कितना टाइम आपको लगेगा और किस इन्वायरमेंट में आपको वॉक करनी होगी। और फिर उसके बाद एक्सीलेटर लगी होती हैं, सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं। आपकी मर्ज़ी होती है आप सीढ़ियों से चढ़ के चले जाएँ या एक्सीलेटर मशीन पर खड़े हो जाएँ, वो आपको सीधा हरम के अंदर पहुँचा देती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद अगर आप शटल में सफ़र करना चाहते हैं तो फिर आप शटल को जो है वो पसंद कीजिए, शटल को बुक कीजिए। ये बात याद रखें कि जो स्टॉप रमज़ान अली बाबा ने दिखाया इससे पहले आपको कुदई पार्किंग के अंदर बस उतारेगी, यानी होटल की बस आपको कुदई पार्किंग में उतारेगी और फिर वहाँ से का जो सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल बसेस हैं वो आपको यहाँ लेकर आएंगी जहाँ से रमज़ान अली बाबा पैदल वॉक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि शटल जो है वो आजकल कनेक्टेड है। कुछ लोग ये कहते हैं जो लोग सफ़र कर रहे हैं इन दिनों में कि भाई ये बहुत सहूलत हो गई है, बहुत आसानी हो गई है, जल्दी पहुंच जाते हैं हम, शटल एनी टाइम मिल जाती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से परेशानी हो रही है कि एक बस से उतर के दूसरी में चढ़ना पड़ता है, डबल तकलीफ होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मिजाज किस तरीके का, लेकिन अक्सरियत का तो ये कहना है कि इससे आसानी हो गई है कि आप अपनी कंपनी यानी अपनी होटल की बस से जैसे उतरेंगे, गवर्नमेंट की बसें के बाद दीगरें जारी होती हैं, आप किसी भी बस में बैठ जाएँ वो आपको सीधा जो है वो क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे उतार देती है। तो बहरहाल ये क्लॉक टावर के नीचे उतरे हैं रमज़ान अली बाबा और अब यहाँ से जा रहे हैं ये हरम की तरफ। तो आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम शटल के स्टॉप पे मौजूद हैं और शटल के स्टॉप से अब हम हरम की जानिब जा रहे हैं। पहले बसों की पार्किंग का ये सिलसिला होता था कि जब हरम की जानिब जाया जाता था तो बसें डायरेक्ट शटल पार्किंग में आ जाया करती थी, लेकिन अब सिलसिला जो है वो चेंज हो चुका है। अब शटल जो है वो खुद ही पार्किंग पे उतार रही है। हज के दिनों में खुद ही पार्किंग को इस्तेमाल किया जाता है। इससे शटल का निज़ाम मज़ीद आसान हो जाता है कि शटल जो है ना वो एक तो टाइम टू टाइम चलना शुरू हो जाती है, शटल की सर्विस फास्ट हो जाती है और खुद ही पार्किंग पर गवर्नमेंट की बसेस हर वक्त अवेलेबल होती हैं। इस वजह से ये आसानी हो गई है। लेकिन बकौल इनके कि यहाँ टनल का काम चल रहा है, तो जब तक टनल का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये शटल का सिलसिला, शटल का काम चलता रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त हम क्लॉक टावर के नीचे की जानिब है ना, और आज हमारे ज़ाहिरीन ने वादी ताइफ की ज़ियारतें की हैं और ताइफ की ज़ियारतों के बाद उम्रे का इरादा है। तो चूँकि गर्मी ज़्यादा थी, थकन भी थी, इस वजह से इरादा ये किया कि ठंडे टाइम में उम्रा करते हैं। लेकिन कुछ काम आ गए हमारे, कुछ ज़ाहिरीन मगरिब इशा के बाद मज़ीद आ रहे हैं मक्का पाक में, तो इस वजह से बाई से मजबूरी हमें धूप में उम्रा करने की सआदत मिलेगी। मक्का पाक की ये धूप खाना काबा पर भी पलती है और खाना काबा से होती हुई इंशाअल्लाह हम इस धूप में सआदत ही हासिल करेंगे। ये इस वक्त हरम की जानिब हम चल रहे हैं और तकरीबन 2:10 हो चुके हैं। कमोबेश 4 मिनट का रास्ता है। अगर तेज़ रफ्तारी से चला जाए तो 3 मिनट में भी टनल से हरम में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्पीड से चला जाए तो ये 4 मिनटों का रास्ता है।
ज़ोक़े मदीना ट्रैवल एंड टूर के इस वक्त बेशुमार ज़ाहिरीन मक्का पाक में मौजूद है। कल हमारे कुछ ज़ाहिरीन मक्के से मदीने भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह परसों हमारी भी रवानगी होगी। ये मेरे साथ हमारे समीर भाई मौजूद है। समीर भाई को एक उम्रे में 4 उम्रों का सवाब मिलता है। वो इस तरह के समीर भाई के साथ 3 बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और जब इनकी खिदमत करते हैं तो इनको जो है ना वो उम्रे का सवाब भी दुगना मिलेगा। ये सामने हरम की हुदूद आपको नज़र आ रही है, यानी हम हरम तक पहुंच गए। मीनार नज़र आना शुरू हो चुके हैं और सामने ही किंग अब्दुल अजीज़ गेट। आप इस रास्ते से भी ऊपर जा सकते हैं और इस रास्ते से भी आप ऊपर जा सकते हैं। जिस रास्ते से आपको आसानी हो वहाँ से आप हरम तक जा सकते हैं। जी, तो आपने देख लिया रमज़ानी बाबा जो है वो एक्सीलेटर में छिंटक गए और जैसे ही आप एक्सीलेटर पे चलते हैं तो सीधा आप हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो आप भी अगर शटल सर्विस का सफ़र कर रहे हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखेंगे, इस तरीके से आप शटल से जो है वो हरम तक पहुँचेंगे। बाकी हमें दुआओं में याद रखिए और उम्रा पैकेज के हवाले से नवंबर दिसंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।